वेलकम टू लेसन 3 ऑफ एआई फॉर किड्स। लास्ट लेसन में हमने हिस्ट्री ऑफ एआई की बात की थी कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सफ़र है फ्रॉम 1950 टू टुडे, कैसे कैसे इसमें जो है वो डेवलपमेंट हुई। और आज के लेसन में हम बात करेंगे हाउ डज एआई वर्क। एआई का जो ओवरऑल जो एक सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, और हमारी उसमें जो अंडरस्टैंडिंग है इट विल हेल्प अस टू क्रिएट मोर थिंग्स विद एआई। तो हम पहले देखते हैं कि जैसे अभी लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो लास्ट डेवलपमेंट है इन एआई वो है न्यूरल नेटवर्क। और न्यूरल नेटवर्क जो है उसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि न्यूरल नेटवर्क बेसिकली इंसान का जो दिमाग काम करता है वो न्यूरॉन्स पे काम करता है। और जिस तरह इंसान का दिमाग काम करता है उसी तरह मशीन जो है वो लर्न करना शुरू हो गई है। जी, तो इससे पहले कि हम डिटेल में सीखें कि एआई कैसे काम करता है, तो हम देखेंगे कि इंसान कैसे लर्न करता है, इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। अगर हम खुद अपना एक्सपीरियंस जो है उसका एनालिसिस करें कि हाउ डू वी लर्न, हम कैसे सीखते हैं। हम बाय एक्सपीरियंस सीखते हैं, हम रूल्स को नहीं फॉलो करते। एक नया बच्चा जो है, जब एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो एक्सपेरिमेंट से जो है वो सीखता है। द सेम लॉजिक वर्क्स व्हेन वी टॉक अबाउट एआई। To understand how AI work, we need to know how a little bit about how we human learn, कि हम इंसान जो है वो कैसे सीखते हैं। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मशीन लर्निंग की एक एग्जाम्पल की बात करें, तो इसकी ट्रेनिंग हम किस तरह से करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट एआई लर्निंग वी आर यूजुअली टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड मशीन लर्निंग। एआई लर्निंग बेसिकली क्या है? मशीन लर्निंग है। हम कैसे सिखाते हैं मशीन को? मशीन को हम डेटा देंगे और वो उस डेटा से रिकग्नाइज करेगी। जैसे बिल्कुल ऐसे ही कि हम अगर एक मशीन को ट्रेन करना चाहें कि वो एक कैट की इमेज को आइडेंटिफाई कर सके, तो हम क्या करेंगे कि उसको डिफरेंट जो कैट्स हैं उनकी इमेजेस प्रोवाइड कर देंगे और उसको बता देंगे कि भाई ये कैट्स हैं। जब आप डेटा प्रोवाइड करेंगे, मशीन ऑटोमेटिकली लर्न करना शुरू हो जाएगी। जब आपने एक्सटेंसिव डेटा अप्लाई कर दिया, एक्सटेंसिव डेटा प्रोवाइड कर दिया, तो फिर क्या है कि एक वक्त में आप मशीन को अगर पिक्चर दिखाएंगे कैट की, तो मशीन आइडेंटिफाई करेगी कि ये कैट की पिक्चर है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको डॉग की पिक्चर दिखाएं तो वो हो सकता है कि आपको बताए ये कैट है। इसका मतलब द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज देयर। लेकिन जब आप उसको रेक्टिफाई करेंगे, करेक्ट करेंगे कि भाई ये डॉग की नहीं, ये कैट की पिक्चर है, तो वो इस चीज को भी मशीन लर्न करेगी और नेक्स्ट टाइम वो गलती वो मशीन नहीं करेगी। इसका मतलब है कि जिस तरह इंसान गलतियों से सीखता है, बच्चा गलती करता है उसको सजा मिलती है, अगली दफा वो गलती नहीं करता, मशीन को भी ऐसे ही ट्रेनिंग होती है। हम मशीन को डेटा प्रोवाइड करते हैं और जब टेस्ट करते हैं रियल लाइफ में, मशीन को एग्जामिन करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं, जहां पे गलती होती है हम उसको बताते हैं कि गलती, और नेक्स्ट टाइम मशीन जो है वो उसको दोबारा गलती को नहीं दोहराती। तो इस तरह जैसे जैसे मशीन की ट्रेनिंग होती जाती है, मशीन स्मार्ट होती जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि मशीन जो है वो इतनी स्मार्ट हो जाती है कि इंसान गलती कर जाता है, मशीन गलती नहीं करती। सो दिस इज अबाउट मशीन लर्निंग। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हाउ एआई रिकग्नाइज पैटर्न, रूल ऑफ एल्गोरिदम जिसको हम कहते हैं। अभी जो नया वर्ड मैंने यूज किया एल्गोरिदम, एल्गोरिदम कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वर्ड जरूर डिफिकल्ट है बट कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। एल्गोरिदम को आप समझ लीजिए कि एक रूल है। एल्गोरिदम क्या है? रूल। और ये वो रूल है जो मशीन खुद ब खुद किसी भी डेटा से एक्सट्रैक्ट कर लेती है, और अगली दफा वो जहन में मशीन रखती है कि ये रूल क्या है, और अगर उससे मिलती जुलती चीज आएगी तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगी कि ये इस एल्गोरिदम के मुताबिक जो है वो मैंने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो एल्गोरिदम क्या है? एन एल्गोरिदम इज लाइक अ रेसिपी दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू एनालाइज डेटा एंड मेक डिसीजन। द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग का प्रोसेस है कि हम एक रेसिपी दे देते हैं, एक रूल बना देते हैं
और कंप्यूटर जो है वो उस रेसिपी को अंडरस्टैंड कर लेता है, और फिर जब उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो वो ट्रेंड हो जाता है, और ये जो प्रोसेस है डाटा प्रोवाइड करने का, उसको टेस्ट करने का, ये ट्रेनिंग का प्रोसेस कहलाता है। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। आज हम बात करेंगे मिस्टेक से, जैसे मैं अभी हम बात कर रहे हैं कि इंसान की लर्निंग का प्रोसेस ही मशीन लर्निंग है। इंसान गलतियों से सीखता है, जब उसको बुरा एक्सपीरियंस होता है अगली दफा वो गलती नहीं करता। सेम थिंग इज ट्रू फॉर कंप्यूटर। जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग द कंप्यूटर इज बेसिकली लर्निंग फ्रॉम इट्स मिस्टेक। At first, it might get a lot of things wrong, but over time, it gets better at telling the difference and by adjusting its algorithm. अपना एल्गोरिदम, अपनी अंडरस्टैंडिंग ये खुद ही एडजस्ट कर लेता है। दिस इज द ब्यूटी। पहले क्या था, जब मशीन लर्निंग नहीं थी तो हम कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शन देते थे? फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन होती थी, उसको रूल बता दिया जाता था। अब जो रूल हमने बताया उसके वो गलत है तो उसने गलत डिसीजन लेने, वो सही है तो सही। लेकिन मशीन लर्निंग में ब्यूटी ये है कि मशीन कैन डू सेल्फ करेक्शन। जहां पे मशीन ने गलती की है, आप उसको फीडबैक दें, उसको बताएं, और मशीन जो है वो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेगी। तो सबसे बड़ी जो खूबसूरत चीज है कि नाउ मशीन कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। जैसे इंसान गलतियों से सीखता है, मशीन भी गलतियों से सीखती है। बात हम कर रहे थे जी इंसान के दिमाग की, तो हमने बात पहले भी की है न्यूरॉन्स की, कि इंसान का जो दिमाग है वो न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है। न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है, और वो न्यूरॉन्स जो हैं वो मिलके काम करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम मजीद जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि न्यूरल नेटवर्क क्या है। इंसान के दिमाग की कॉपी है। हाउ एआई मिमिक द ब्रेन, के जो इंसान का जो दिमाग है उसकी कॉपी कैसे कंप्यूटर करता है। जो न्यूरल नेटवर्क जो बनाया गया है उसी की कॉपी इंसान के दिमाग की कॉपी है। न्यूरल नेटवर्क आर इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन and are designed to recognize pattern. They have layers of neurons which are tiny units that process information, each layer something different. जिस तरह इंसान का दिमाग है, इंसान के दिमाग में डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं, उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, हर लेयर का अपना काम है। और जैसे जैसे आप डीप लेयर में जाते जाएंगे तो डेफिनेटली वो डिसीजन जो है वो बड़े क्रिटिकल जो डिसीजन होते हैं, उनको डिसीजन को करने के लिए इंसान को गहराई में जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन बड़े रूटीन के जो डिसीजन है वो इंसान का दिमाग खुद ही ले लेता है, बगैर ही सोचे बात का डिसीजन आप ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे कि जैसे एक रास्ते पे आप जाते हैं, रोजाना आप घर से निकलते हैं और स्कूल जाते हैं। अगर वो पैदल भी है तो आपको पता है कि मैंने यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, आप कुछ सोच भी रहे होते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ड्राइव कर रहा होता है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बट जब आपको क्रिटिकल डिसीजन लेने हैं तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग को थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। सेम गोज विद द मशीन्स। मशीन भी बिल्कुल उसी तरह से जो है वो काम करती है, जिसको हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि आप जो है वो इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बाजू का तो उसको अगर हमने ट्रेन कर दिया कैट के इमेजेस के लिए, लेकिन अगर हम कोई कॉम्प्लिकेटेड सा इमेज बताएंगे, ऐसा इमेज जिससे मिलता जुलता इमेज उसने कभी देखा नहीं, तो शायद उसको डिसीजन करने में मुश्किल हो, और बाजू का तो वो गलती भी कर सकता है कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे जी एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क। जो रियल लाइफ एग्जांपल हैं उनकी मजीद कुछ एप्लीकेशंस को देखते हैं। कुछ एप्लीकेशन ऑलरेडी हमने जो है वो ली हैं, लेकिन कुछ मजीद देखते हैं। जैसे अभी एग्जांपल है जी, न्यूरल नेटवर्क आर यूज्ड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एप्लीकेशन लाइक वॉइस असिस्टेंट, फेशियल रिकग्निशन एंड इवन सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है ये अभी हम बड़े जो है वो एआई कॉलिंग एजेंट, एआई असिस्टेंट, चैटबॉट्स, ये बिल्कुल इंसानों की तरह जो है वो कस्टमर सर्विसेज देते हैं, और उसी तरह से जो है वो आपकी कस्टमर सर्विसेज को, कंप्लेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। पीछे क्या चीज काम कर रही है? न्यूरल नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है। ईच ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज रिलाई ऑन न्यूरल नेटवर्क टू लर्न फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड मेक स्मार्ट डिसीजन। ये जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है ये सारी की सारी न्यूरल नेटवर्क पे काम करती है। और अगेन हमने बात की कि डेटा इज एवरीथिंग। जितना ज्यादा आप डेटा प्रोवाइड करेंगे, जैसे आपने अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की कि अगर आप कंप्यूटर को 10 इमेजेस काट के दिखाएंगे
और हो सकता है कि कोई ना कोई आप इमेज बताएं तो वो आइडेंटिफाई कर ले, लेकिन अगर बहुत डिफरेंट कोई उससे ऐसा इमेज आइडेंटिफाई करने के लिए कहेंगे तो वो गलती कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग है वो लिमिटेड डाटा पे हुई है। तो जितना ज्यादा डाटा होगा उतना ट्रेनिंग की जो क्वालिटी है वो बेहतर होती जाएगी और परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती जाएगी। तो इसकी जो एप्लीकेशंस है वो बेशुमार है, अभी कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस की हैं। अब हम एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि एआई का या मशीन लर्निंग का एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको उसका पता हो, आप थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करें, विच इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जो है वो एडवांस मशीन लर्निंग है। डीप लर्निंग द पावर ऑफ मल्टीपल लेयर। जैसे मैंने इंसान के दिमाग की अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई कि जो कॉमन डिसीजन है वो इंसान ऐसे लगता है कि जैसे वो सोचे बगैर ही कर लेता है, लेकिन वहां पे भी हम सोच रहे होते हैं। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो रूटीन के कामों में ऐसे फौरी डिसीजन जो है वो ले लेते हैं क्योंकि वो रूटीन में होता है। लेकिन जहां पे क्रिटिकल हो वहां पे आपको यू नीड टेक सम टाइम। और इसी चीज को हम मशीन में डीप लर्निंग कहते हैं कि जहां पे जैसे इंसान के दिमाग के डिफरेंट लेयर्स हैं, इसी तरह कंप्यूटर में भी डिफरेंट लेयर्स में लर्निंग जो है वो होती है। और जो डीप लर्निंग होती है उसमें ज्यादा लेयर लर्निंग की इन्वॉल्व होती है। डीप लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, यानी डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की ही एक किस्म है। डीप लर्निंग हैज मेड इट पॉसिबल फॉर एआई टू अचीव अमेजिंग थिंग। यानी जो डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग है, ऐसी डिसीजन मेकिंग जिसमें इंसान भी गलती कर जाते हैं, ऐसी जब ट्रेनिंग होती है मशीन की तो वो डीप लर्निंग जो है वो कहलाती है। आगे जाके हम इस पे बात करेंगे, बट अभी आपके लिए अंडरस्टैंड करना इतना ही इंपॉर्टेंट है कि डीप लर्निंग क्या है। बात हम कर रहे थे जी डीप लर्निंग की और लर्निंग की, और हमने थोड़ी सी डेटा की भी बात की। अब हम बात करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा इन एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बगैर डेटा के कुछ भी नहीं है। हम इस लॉजिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मशीन को एक डेटा प्रोवाइड करेंगे और उस डेटा के ऊपर मशीन की ट्रेनिंग हो जाएगी, और फिर हम मशीन से सवाल पूछेंगे और मशीन हमें जो है वो जो उसको डेटा प्रोवाइड किया गया, जो उसकी ट्रेनिंग है, उसकी बेस पे हमें रिस्पॉन्स देगी। अब सोचिए कि अगर डेटा जो है उसके अंदर ही प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है मशीन की आउटपुट में तो प्रॉब्लम लाजमी होगी। इसलिए जो डेटा की क्वालिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट थोड़े से मुश्किल लगेंगे, बट कीप इट वेरी सिंपल। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल बताई, उसी चीज को आप जो है वो अंडरस्टैंड करें। टेक इट एज अ गेम कि आप कंप्यूटर को 10 चीजें बता रहे हैं और फिर आप उससे पूछते हैं कि अगर वो 10 एग्जाम्पल देने से कुछ सीखता है तो अगर 10,000 एग्जाम्पल देंगे तो उसकी एक्यूरेसी कितनी बढ़ जाएगी। और अगर सारी एग्जाम्पल जो है वो ठीक है और कैट्स की एग्जाम्पल है, लेकिन अगर एग्जाम्पल जो आपने दी है उसमें बीच में डॉग्स भी आ गए और बीच में कुछ और भी आ गए, तो इसका मतलब उसकी ट्रेनिंग के अंदर प्रॉब्लम आ गया। तो डेटा की क्वालिटी, डेटा का क्लीन होना किसी भी मशीन के लिए या मॉडल एआई मॉडल के लिए बड़ा जरूरी है कि उसको जो डेटा दिया जाए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। AI works by using algorithm to learn from data. AI की जो बेस है वो डेटा है कि जो आपने प्रोवाइड किया। It is like training a very smart computer to do things we human find difficult or time consuming. इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर को ट्रेन कर रहे हैं कि वो ऐसे डिसीजन करे, ऐसे काम करे जो इंसानों को भी करने में मुश्किल लगते हैं या हमें बोरिंग लगते हैं। And adjust like us, AI gets better the more it practices and learn from its mistake. जैसे जैसे एआई को हम टेस्ट करेंगे, एआई के रिजल्ट में मिस्टेक्स होंगी, हम फीडबैक देंगे, एआई अपना एल्गोरिदम रूल अपने एडजस्ट करती जाएगी, लर्निंग अपने एडजस्ट अपने दिमाग को अपग्रेड करती जाएगी। डेटा इज द फ्यूल दैट मेक इट पॉसिबल फॉर एआई टू लर्न एंड इम्प्रूव। वो टेस्टिंग में हो या वो ट्रेनिंग में डेटा हो, जितना अच्छा डेटा आप प्रोवाइड करेंगे उतना आपका एआई सिस्टम जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसमें एरर्स नहीं आएंगे। और डेफिनेटली जो भी आप ऑन टॉप ऑफ दैट कल को आपने उसके ऊपर एप्लीकेशंस बनानी है तो उनके प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं होंगे। तो हमें जरूरी है कि इस बात को समझें कि जब हम एआई की बात करते हैं तो हमें डेटा की भी बात करनी है।
आगे जाके आप जाएंगे देखेंगे कि डेटा साइंटिस्ट एक बकायदा फील्ड है। तो डेटा साइंटिस्ट का काम ही ये होता है कि वो डेटा के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि एआई की बेस डेटा है। डेटा ठीक होगा तो एआई के रिजल्ट ठीक आएंगे, अगर डेटा ठीक नहीं है तो एआई का भी रिजल्ट ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया कि डेटा साइंटिस्ट की जो फील्ड है उसका जो काम है वो प्ले विद डेटा, मेकिंग इट क्लीन, उसके ऊपर काम करना, ताकि ऑन टॉप ऑफ दैट जब हम कल को एआई सिस्टम्स डेवलप करेंगे, एआई मॉडल डेवलप करेंगे, तो हमें कोई जो है वो प्रॉब्लम ना आए। तो किस तरह एआई इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट मिलके काम करते हैं, इसके ऊपर आगे भी जो है वो हम मजीद सीखेंगे। ये था जी, थोड़ा सा हमने वर्किंग को सीखा कि किस तरह से एआई जो है वो काम करती है, उस तरह के काम करने का, उसका लर्न करने का जो तरीका क्या है। थोड़ा सा ये लेसन भी थ्योरेटिकल था, बट आई होप कि आपने कुछ नया इसमें सीखा। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई एंड देयर यूजेस, कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स को किन सिचुएशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।